हेलो स्टूडेंट, मैं संजय गुप्ता। हम लोग पढ़ेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में। वन बाय वन करके मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड से। स्पीड मीन्स गति। तो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है कि ये क्या करता है, कई सारी कैलकुलेशन को बहुत ईजिली कर सकता है और बहुत जल्दी कम समय में। जैसे मान लीजिए अगर हम 12,500 की मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करते हैं, कहने का मतलब 12,500 की गुणा अगर हम 8 से करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 लाख आएगा। तो कहने का मतलब ये एक इस कैलकुलेशन को करने के लिए अगर हम कॉपी पेन की हेल्प से करेंगे तो क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। कहने का मतलब कुछ नहीं तो 1 या 2 मिनट का टाइम लगे। बट अगर यही काम हम कंप्यूटर के थ्रू करें तो ये क्या हो जाएगा, कुछ सेकंडों के अंदर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशन होती है, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिनको हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट कंप्यूटर को करने में बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो और बात की जाए इसके बाद कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड मेजर की जाती है वो MIPS में कह सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो जो पहले कंप्यूटर बने थे वो स्लो थे, आपको पहले पता है, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जब पहले कंप्यूटर थे उनको MIPS में मेजर किया जाता है, मतलब यहाँ पर सेकंड लिया जाता है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो जब बाद में कंप्यूटर बने तो उनकी स्पीड तेज़ हुई, तो काफ़ी तेज़ हो गई, तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको सेकंड की जगह थोड़ा और रिप्लेस कर दिया गया, जैसे कि मान सकते हैं मिली सेकेंड में कर दिया गया, फिर माइक्रो सेकेंड में कर दिया गया, फिर नैनो सेकेंड में, फिर बाद में पिको सेकेंड में कर दिया गया। जो कह सकते हैं कि जो मिली सेकेंड होता है वो 10⁻³ सेकेंड होता है। और कह सकते हैं कि अगर बात की जाए माइक्रो सेकेंड की तो 10⁻⁻6 सेकेंड। अगर नैनो की बात की जाए, नैनो सेकेंड की बात की जाए तो 10⁻⁹ सेकेंड हो जाता है। अगर ऐसे ही पिको सेकेंड की बात की जाए तो 10⁻12 सेकेंड हो जाता है। तो इसी तरह से कि जो कंप्यूटर है आज आधुनिक कंप्यूटर बहुत सारे फास्ट हैं। तो इस समय जो कंप्यूटर चल रहे हैं, जो इस समय कंप्यूटर, तो उनकी स्पीड जो आ रही है वो नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड के बीच में है। बात करते हैं नेक्स्ट एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता। मतलब हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इंसान के द्वारा कोई भी कैलकुलेशन की जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मतलब छोटी कैलकुलेशन है या कम समय में छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहा है तो उसमें कोई मिस्टेक ईजिली होती नहीं है। बट अगर मान लीजिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उसको अगर ह्यूमन कोई या कोई मनुष्य करता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, आ सकता है। क्या मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। बट अगर मशीन के द्वारा या कह सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं आती, किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स नहीं आती। इसीलिए इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है। और वही अगर हम कैलकुलेशन समझ लीजिए अगर हम लोग करें तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे। बट जो कंप्यूटर है वो 100% करेक्ट आंसर देता है। अच्छा, कभी कभी आंसर जो है वो गलत भी आ जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत होती है? वो दिक्कत ये होती है कि हम लोग जैसे कि जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं या जो इनपुट देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम लोग क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। हो सकता है कि हम लोग टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें हमने क्या कर दिया, कुछ नंबर्स वगैरह हमने गलत टाइप कर दिए, या मान लीजिए हमने कुछ कह सकते हैं कि माइनस प्लस की जगह माइनस कर दिया, प्लस की माइनस की जगह प्लस कर दिया, कुछ ना कुछ हमने त्रुटि कर दी, कुछ ना कुछ गलती उसके अंदर हम लोगों ने, जब हम लोग फीड करते हैं डेटा को तब हम लोगों ने की होगी, या जब वो जिस सॉफ्टवेयर पर हम लोग काम कर रहे होते हैं जब उसकी प्रोग्रामिंग हो रही होगी तो उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर कभी नहीं गलती करता है। जो हम लोग जो मैनुअली वर्क करते हैं, जो हम लोग खुद इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। इस वजह से कंप्यूटर गलती या कहीं पर मिस्टेक करता है। बात की जाए इसके बाद ऑटोमेटिक, मतलब स्वचालित। स्वचालित का मतलब कोई भी काम अपने आप होने लगे। तो वैसे तो कंप्यूटर सारे काम अपने आप करता है, बट हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। मतलब कहने का मतलब है हमें एक निर्देश देना पड़ता है। सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, हम एक बार प्ले कर देते हैं, फिर वो क्या होती है, मूव होती रहती है। आगे जो सीन्स होती हैं उनको हमें शो करती है। आगे जो भी ऑडियो या वीडियो शो होती है, जो भी इफेक्ट्स शो होते हैं वो ऑटोमेटिक शो होते हैं। ऐसा तो नहीं हमको आगे बढ़ा कर देखना होता है, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग मैनुअली तो नहीं देखते हैं, ऑटोमेटिक वर्क करता है। ऐसे बहुत सारी हैं चीज़ें जिनमें क्या होता है, जैसे कोई एनिमेशन चलाया तो हमने एक बार प्ले कर दिया, वो ऑटोमेटिक वो चल रहा है, मतलब स्वचालित है। वो कहने का मतलब ऑटोमेटिकली वो चल रहा है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर में हमें क्या करता है, एक बार इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, उसके बाद वो क्या होता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन करने लगता है। ये तो रही ऑटोमेशन की बात, या ऑटोमेटिक की बात रही। इसीलिए आप कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है, तो इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, एक ऑटोमेटिक मशीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो क्या है,
स्टोरेज कैपेसिटी, हिंदी में इसको कह सकते हैं भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज़ें, जैसे हमारा माइंड है, हम बहुत सारी कैलकुलेशंस को, मतलब कोई भी डेटा है, हमारी कैलकुलेशन है, कुछ भी है, कुछ भी डेटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद हम कुछ वो चीज़ें भूलने लगते हैं, हम भूल जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत वाली हैं वो तो हम तो याद रखते हैं, लेकिन जिनका यूज़ करते रहते हैं, और जो बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम कभी यूज़ ही नहीं करते, बहुत सी चीज़ें हम सीख लेते हैं वो हम कभी यूज़ नहीं करते, धीमे धीमे क्या होता है, भूल जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते रहते हैं तो वो याद रहते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद हम लोग क्या भूल जाते हैं। या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग हमेशा हर चीज़ वही चीज़ याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा है कि कंप्यूटर में जो भी एक डेटा एक बार फीड कर दिया गया वो तब तक सेव रहेगा जब तक उससे डिलीट ना किया जाए। कहने का मतलब है कंप्यूटर में एक ऐसी फैसिलिटी होती है कि इसमें जो डेटा आप सेव कर दोगे, चाहे वो यूज़फुल हो या ना यूज़फुल हो, लेकिन वो सेव रहेगा। वो कब डिलीट होगा? जब आप उसको डिलीट करेंगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि कह सकते हैं कि मतलब डेटा हमारा लंबे समय तक सेव रहता है। लंबे समय नहीं, कुछ चीज़ें शॉर्ट मेमोरी में हम लोगों को क्या होता है, डिलीट हो जाती हैं। कहने का मतलब हम लोग भूल जाते हैं उनको। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, हम तब तक वो डेटा को सेव रखते हैं जब तक वो हम उसको डिलीट ना कर दें। तो ये वही स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। और ये होता है कि इसमें मान लीजिए कि हम अपने इससे हमारे जो माइंड में है, हम कभी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि माइंड में हमने एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लगाई, हमने कॉपी किया और दूसरे के माइंड में हमने पेस्ट कर दिया उसको, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा होता है। कंप्यूटर में जो डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू पेन ड्राइव हम लगाते हैं और उसमें हम क्या करें, डेटा कॉपी कर लेते हैं, या मेमोरी कार्ड किसी भी माध्यम से हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं। कि जो हमारे में जो कहने का मतलब है, जो हम लोग हमारे माइंड में वो डेटा हम लोग शेयर नहीं कर सकते। बट जो कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल वही डेटा को हम कॉपी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जो एक डिस्क में डेटा होगा, कह सकते हैं हार्ड डिस्क में एक डेटा है, तो उस हार्ड डिस्क को निकाल कर हम दूसरी जगह अगर लगा देंगे तो वहाँ भी वो सेम ही वर्क करेगी। कहने का मतलब जो डेटा यहाँ था वही डेटा वहाँ पहुँच जाएगा। या मान लीजिए पेन ड्राइव के थ्रू हमने कॉपी करके हम दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट करते हैं, तब भी वो डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट माइंड में ऐसे हम लोग काम नहीं कर सकते। बात की जाए इसके बाद कह सकते हैं वर्सटाटिलिटी के बारे में, कहने का मतलब सार्वभौमिकता के बारे में। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग एक समय पर एक ही कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा ऐसा होता है ना, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, एक समय पर एक ही काम कर रहे हैं। सपोज दैट हम लोग चल रहे हैं तो चलने का ही काम कर रहे हैं। ओके, खाना खा रहे हैं तो खाना खाने का ही काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं तो गाने गाने का काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं मल्टीपल काम कभी कर रहे हैं, जैसे खाना भी खा रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। मतलब मल्टीपल चीज़ें हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होती है करने में। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में हम एक समय पर कई सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में, आप कंप्यूटर में हमने सॉन्ग चला दिया, तो हम सॉन्ग भी सुन रहे हैं, ऑडियो बैकग्राउंड में चल रहा है, या वीडियो भी हम चला के बैकग्राउंड में चला सकते हैं और रन करती रही। साथ में हम कुछ भी कैलकुलेटर के माध्यम से कर रहे हैं, कंप्यूटर में कैलकुलेटर नाम का सॉफ्टवेयर है, उसके साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट पर कुछ चीज़ हम सर्फ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं या कुछ भी सर्फिंग चल रही है उसमें। और मान लीजिए कुछ डेटा भी हम बना रहे हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग का भी काम कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कोई भी हम एप्लीकेशन वगैरह लिख भी रहे हैं। तो ये क्या हो, बहुत सारे मल्टीपल वर्क हम लोगों ने यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कंप्यूटर क्या है, एक सार्वभौमिकता है इसमें। कंप्यूटर में हम कई सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस कहने का मतलब है, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्मठता। कर्मठता मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बॉडी है, हम लोग अगर एक काम करें 1 घंटे 2 घंटे तक करते रहें तो हम लोग बोर होने लगते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। हम लोग क्या, हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर तक कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर करते हैं और हम लोग का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, तो हम लोग की स्पीड स्लो हो जाती है कि हम लोग को बोरियत महसूस होने लगती है। हम लोग उतने एनर्जी से फिर काम वो नहीं करते हैं जितनी एनर्जी से हम लोग काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर को आप 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 50 घंटे या 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह भर जब तक चलाएंगे, वो सेम आपको एनर्जी से सेम स्पीड से वो कोई भी कार्य को करता रहता है, कोई भी कैलकुलेशन को करता रहता है। बट जो हम लोग हैं, हम लोग क्या थक जाते हैं। अच्छा, उतनी एकाग्रता से या कह सकते हैं उतने कंसंट्रेशन से वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग की बॉडी क्या है, हम लोग की बॉडी थक जाती है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं। तो इसके डिलीजेंस की बात हुई। फिर नेक्स्ट बात है नो फीलिंग नो IQ। कहने का मतलब है कंप्यूटर में ना तो कोई फीलिंग होती है और ना ही उसका कोई IQ होता है, मतलब उसके खुद की इंटेलिजेंस होती ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग नहीं, कोई भी काम अच्छा या बुरा हो ह्यूमन के लिए, अगर वो गलत है तो कंप्यूटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर को ऑर्डर दिया गया है
वो काम वो करेगा, चाहे उसको अच्छा लगे, मतलब लोगों के लिए अच्छा हो या बुरा हो, उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। उससे लोग चाहे मरे या कुछ भी हो, उसको कोई भी फीलिंग नहीं, उससे कोई भी उससे मतलब नहीं है। कंप्यूटर में जो एक बार फीड कर दिया गया वो काम होना ही होना है, इससे चाहे कोई नुकसान हो या फ़ायदा हो, उससे कोई लेना नहीं। उसके अंदर ना कोई फीलिंग है और ना ही उसके अंदर क्या है, कोई भी एक इंटेलिजेंस है कि ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंप्यूटर क्या, प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर हैं उनमें क्या है, प्रेजेंट टाइम में या कंप्यूटर की जो फैसिलिटी होती है उसमें ना तो फीलिंग्स होती हैं, ना ही कोई भाव होता है, ना ही वो गुस्सा होता है। हम कंप्यूटर पर कभी गुस्सा हो जाते हैं या कभी कोई काम कर रहा तो नहीं हो रहा होता, तो उसमें क्या होता है, हम लोग गुस्सा इरिटेट होता है। कंप्यूटर नहीं गुस्सा हो जाता है, कंप्यूटर के अंदर गुस्सा नहीं होता, गुस्सा फीलिंग्स होती हैं वो इंसानों के अंदर होते हैं। हम लोग गुस्सा भी होने लगते हैं, रोने भी लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा तो है नहीं, कंप्यूटर भी रोने लगा, आंसू बहाने लगा, या कंप्यूटर भी हंसने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, ये सारी जो फीलिंग्स वाली बातें हैं वो सब ह्यूमन में होती है, ह्यूमन बॉडी में होती है, एक मनुष्यों में होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट है सिक्रेसी। सिक्रेसी मतलब गोपनीयता। गोपनीयता की बात की जाए तो मान लीजिए कि हम भी कोई भी फाइल्स हैं उनको हम डेटा को हम सिक्योर करना चाहते हैं, मतलब हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, उसमें कुछ हम कह सकते हैं कि हम कुछ सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम, जैसे कि हम हैं अभी, तो हमारी जो मैनुअल फाइल में है या कैसे कि हमारी कुछ मैनुअल अगर फाइल बना के रखें तो वो उसमें तो कोई प्राइवेसी नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में क्या कुछ चीज़ें हम लोग आईडी पासवर्ड हम ले लिया या कंप्यूटर में हमने कोई चीज़ आईडी पासवर्ड बना लिया, तो उसके तरह के हम कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा को हम सिक्योर रख सकते हैं। कंप्यूटर में आईडी पासवर्ड के माध्यम से ही वो डेटा हमारा कैसे अनलॉक होगा, जिससे हम उस डेटा को रीड कर पाएंगे। अगर हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा या पासवर्ड नहीं होगा तो हम उस डेटा को रीड नहीं कर सकते। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कंप्यूटर में। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमारे अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन बन के आ रहा हो उस बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। धन्यवाद।